आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रोज सेक्शन का एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चैप्टर है। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट का सारांश को देखेंगे यानी समरी को समझेंगे और आपको समरी सारांश जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते हुए चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक एक मीनिंग एक एक वर्ड का क्या मतलब है आपको बताते हुए चलेंगे, आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझाएंगे। मतलब ये एक अलग तरीके से आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिल रहा है। और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले का वीडियो लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं मतलब फर्स्ट टू सेकेंड और थर्ड चैप्टर का, तो आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। अभी यहाँ पे सबसे पहले देखिए राइटर के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि चैप्टर के राइटर कौन है, उनका जन्म कब हुआ है, निधन कब हुआ है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं और आपको प्रॉपर याद भी करनी है इसको। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है ये लिखा गया है। अब इनका जन्म कब हुआ है ये देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 को यूनाइटेड स्टेट में, यानी इनका बॉर्न कब हुआ 15 जनवरी 1929 को यूनाइटेड स्टेट में। वही इनका निधन कब हुआ, डाइट कब किए, 4 अप्रैल 1968 को यूनाइटेड स्टेट में इनका निधन हुआ। तो यहाँ पे ये दो डेट और इनके राइटर कौन हो जाते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये आपको 3 टॉपिक यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग सीधा सारांश की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जाके अभी डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आपको क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स या फिर साइंस कॉमर्स या फिर आर्ट्स सभी स्ट्रीम का कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। काफी मिनिमम फीस है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके एक बार जरूर चेक करिए। चलिए अब हम लोग सारांश को देखते हैं। आई हैव ए ड्रीम का यहाँ पे पहला लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ का पहला लाइन, I have a dream is a speech delivered by Martin Luther King Jr. on 28 अगस्त 1963 in लिंकॉल्न मेमोरियल हॉल। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आई हैव ए ड्रीम 28 अगस्त 1963 को लिंकॉल्न मेमोरियल हॉल में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया भाषण है। He was a great orator, civil rights activist and also a Nobel Prize winner। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वह एक महान वक्ता, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल प्राइज विनर भी थे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, इन दिस स्पीच ही हैज़ रेज ए वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉल्ड ए सिविल एंड इकोनॉमिक राइट ऑफ निग्रोज इन अमेरिका। वेलकमिंग डेलीगेट्स, मेहमानों को खुशामदीद करने के बाद मार्टिन सेज दैट द निग्रोज ऑफ अमेरिका स्पेशली अलाबामा आर स्टिल नॉट फ्री। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मेहमानों को खुशामदीद करने के बाद मार्टिन कहते हैं कि अमेरिका और ख़ास तौर पे अलबामा के निग्रो अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। दे आर शेल्टरिंग इन द फर्नेस ऑफ इनजस्टिस। तो यहाँ पे क्या बोला गया, वह नाइंसाफ़ी के भट्टी में जल रहे हैं। अमेरिका कंसिडर्ड दैम ए बेड चेक इवन दे आर डेप्रेव्ड ऑफ सिटीजनशिप राइट्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अमेरिका ने उन्हें एक निकम्मा चेक समझ रखा है, यहाँ तक कि उन्हें नागरिकता का भी अधिकार से वंचित रखा गया है। अमेरिका इज़ प्रॉस्पर बट दे आर पॉपर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अमेरिका तो खुशहाल है फिर भी वह बदहाल है। तो आगे देखिए अगला यहाँ पे पैराग्राफ में क्या बोला गया है। हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आपको जो है 2 बार अगर इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बिकॉज हो सकता है यहाँ पे इंग्लिश का जो ये थोड़ा सा टफ सा समरी यहाँ पे है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी। बाकी आगे देखिए यहाँ पे क्या है, देयर फॉर टूडे, इसलिए आज, आई हैव कम हेयर टू रेज ए वॉइस फॉर दैम, इसलिए आज मैं यहाँ पे उनके लिए उनके आवाज़ को बुलंद करने आया हूँ। वी सेल मार्च अहेड एंड वी वॉन्ट सिट बैक टिल दे गेट द राइट पैरेलल टू द वाइट्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और जब तक जो है उनको गोरों के बराबरी का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक नहीं बैठेंगे, तब तक हम लोग नहीं बैठेंगे। अनटिल द जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर एंड दे गेट ए रूम इन होटल इन द टाउन्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जब तक कि इंसाफ पानी की तरह ना बहने लगे और जब तक उन्हें होटलों में कमरा ना मिलने लगे, शहरों में उनको कमरा ना मिलने लगे होटलों में, तब तक जो है वो वहाँ पे बैठेंगे। वहाँ पे बैठेंगे नहीं बल्कि वहाँ पे उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे क्या है, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कम अहेड फॉर दैम बिकॉज ऑल ऑफ आवर डेस्टिनी इज टाइड टूगेदर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बहुत ही अच्छा लाइन है। यहाँ पे क्या है, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सभी उनके लिए आगे आए क्योंकि हम सभी की किस्मत का लकीर जो है एक ही है।
हम सभी का किस्मत का लकीर एक ही है। तो ये यहाँ पे कौन बतलाना चाहे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फिर आगे देखिए अगला यहाँ पे क्या लिखा हुआ अगला पैराग्राफ में। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, इन ए स्पीट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मार्टिन हैज ए ड्रीम। He dreams that the son of slave children and the son of their masters will be sitting on the table of brotherhood together। तो यहाँ पे क्या बोला गया? बहुत ही अच्छा लाइन है, दिल को छूने वाला लाइन है। ये क्या है? निराशाओं के बावजूद मार्टिन का एक सपना है, उनका सपना है कि गुलामों के बच्चे और उनके मालिकों के बच्चे भाईचारा के टेबल पर एक साथ बैठे होंगे। वो एक सपना देखते हैं। ये आगे क्या है? He dreams that the children would be identified because of their character, not of their skin color। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? वो चाहते हैं, उनका एक सपना है कि उनके बच्चे का रंग जो है उनके बच्चे के रंग से नहीं जाना जाए, उनके बच्चे को जो है उनके रंग से नहीं जाना जाए, बल्कि उनके किरदार से जाना जाए, उनकी खूबी की वजह से जाना जाए। यह उनका एक सपना है। He dreamed that the freedom will be ring from all the corners of America and there will be a day when all the blacks and whites will be able to live and dream together। बहुत ही अच्छा लाइन है। क्या यहाँ पे बोला गया है? उनका सपना है कि आज़ादी गूंजेगी अमेरिका के हर एक कोने से, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सभी गोरे और काले एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और अपने सपना एक साथ देखेंगे, अपने सपना एक साथ देखेंगे और उसे पूरा करेंगे। तो ये क्या है? मार्टिन लूथर का जो है बहुत ही अच्छा ये ड्रीम है। बाकी आगे चलिए यहाँ पे क्या है। तो ये लाइन आपको लिखना ही है, अगर समरी एग्जाम में आएगा तो ये लाइन आपको बहुत मस्ट है, लिखना ही लिखना है। आगे यहाँ पे क्या है? दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच एवर फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक्स। तो यहाँ पे क्या है? यह कालों के समर्थन में, यह काले लोगों के समर्थन में अब तक की दी गई सबसे अच्छा स्पीच में से एक है, भाषण में से एक है। आगे यहाँ पे क्या है? एंड he has successfully received the rhythm of his audience। तो यहाँ पे क्या है? और उन्होंने बड़ी कामयाबी से यहाँ अपने श्रोताओं को खुद से जोड़ने में सफलता हासिल की है। आगे यहाँ पे क्या है? it proved in a great orator and worked as an antidote of injustice, tyranny and यहाँ पे क्या है? ऑपरेशन अगेंस्ट निग्रोज। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या बोला गया? ये चीज़ अच्छे से देखो। यहाँ पे इस सब का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इस तीनों वर्ड का मतलब क्या हुआ? अच्छे से यहाँ पे देखो। उनकी यह स्पीच जो है उन्हें एक महान वक्ता साबित कर दिया, एवं इसने निग्रो के प्रति नाइंसाफ़ी, अत्याचार, ट्रेनी, उसके बाद यहाँ पे क्या है? ऑपरेशन, शोषण के खिलाफ एक तरियाक का काम किया। एक बहुत ही अच्छा क्या है यहाँ पे? एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे तरियाक के जगह पे आप कुछ और शब्द का यूज़ कर सकते हो, हथियार का काम किया, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्या है? स्पीच है। और समरी यहाँ पे आपको अच्छे से बताए हैं, कोशिश किए हैं काफ़ी आसान भाषा में बताने के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या है ना, ये थोड़ा सा हार्ड तो है। अगर आपको याद हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको लास्ट में बताएंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और इसका आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 जब समरी दिया रहेगा तो आपको उसमें से कोई एक लिखना है। लेकिन अगर ठीक है, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है ना, अगर चाहते हो टॉप करना है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि कोई ठीक नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए अच्छे से इसको भी देख लो। सभी छात्रों के लिए खुशखबरी, एजुकेशन बाबा ऐप पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां क्लास 12 साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 15,000 नहीं बल्कि सिर्फ 1500 रुपए में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क्स, डाउट के समाधान, डिजिटल ईबुक और पीडीएफ नोट्स, पिछले साल के पेपर सॉल्व, क्यूजेस, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर और भी बहुत कुछ। एजुकेशन बाबा ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और मजे की बात, एजुकेशन बाबा ऐप पर अब आप सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर फ्री में देख सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से एजुकेशन बाबा ऐप को इंस्टॉल करो और अपना बेहतर पढ़ाई स्टार्ट कर दो।